साथियों ये देखो गाय पालने वाले भर रहे हैं पर्चा। ये गाय पालते हैं और गाय की रक्षा करते हैं। आज गाय पालने वाले भी नामांकन भरने चले हैं। एक गाय पालने और उनकी रक्षा करने से मशहूर बिट्टू बजरंगी भी आज नामांकन भरने आ गए हैं सेक्टर 12 कोर्ट में। और जो गाय पालते हैं, गाय की रक्षा करते हैं, वो राजनीति में कूदे हुए हैं। आज उनसे बात कर लेते हैं। बिट्टू भाई नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी। जय जय श्री राम, जय श्री राम। सभी पत्रकार बंधुओं को आज NIT 86 की जो जनता है, ईश्वर रूपी जनता और मेरे नौजवान साथी, मातृशक्ति, बहन बेटी, NIT के जितने मेरे छोटे बड़े भाई, आदर्श, मान और सम्मान के योग्य मेरे बुजुर्ग, सभी के आशीर्वाद से, सभी की कृपा से और सभी के सहयोग से मैं खड़ा हो रहा हूँ। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी जो मैं खड़ा हो जाऊँ। लोग कहते हैं इसके पास पैसा नहीं है, लेकिन जिसके पास राम जी का आशीर्वाद हो और जनता रूपी आशीर्वाद हो तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हल ना हो सके और सफल ना हो सके आदमी। जब मेरे पास जनता है, लोग टिकटों की तरफ भाग रहे हैं कि टिकट किसकी टिकट। जब राम जी ने हमें टिकट दे रखी है, हमें किसी की टिकट की जरूरत नहीं है। राम जी की सबसे बड़ी टिकट होती है, वही टिकट देते हैं और वही टिकट लास्ट में आदमी की काटते हैं। तो जो यहाँ पे हमारे NIT 86 में 5 साल इसने राज किया, 5 साल उसने राज किया, सब विकास की बात बोलते हैं, फिर माफ़ी क्यों मांगते हैं, फिर लोगों से जाके हाथ क्यों जोड़ रहे हैं कि मुझे वोट दो। मंत्री रहे, संतरी रहे, MLA रहे, NIT में मेयर रहे, फिर भी विकास नहीं हुआ। फिर बोलते हैं हमने सेवा करी, कभी 5 साल वो नेता, कभी 5 साल वो नेता। अब क्या NIT 86 जनता ने, मेरी ईश्वरीय रूपी जनता ने ठान लिया है कि अब की बार बदलाव होगा और बिट्टू बजरंगी को आशीर्वाद देकर एक नया इतिहास लिखा जाएगा कि जो भी समाज, सभी वर्ग के लोग, सभी समाज के लोग और सभी मजदूर संगठन, जितने भी हमारे धार्मिक संगठन और व्यापारी संगठन, मातृशक्ति, बहन बेटी, सभी का आशीर्वाद है। साधु संतों का भी आशीर्वाद है। मेरी दीदी मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए गाजियाबाद से आई हैं, आस्था माँ जी। तमाम इलेक्शन तो यहाँ हो रहा है, लेकिन तमाम पूरे देश में सब ये हो रहा है कि बिट्टू बजरंगी को सपोर्ट करो। किस लिए कि मैंने हमेशा ना धर्म देखा, ना जाति देखी, बहन बेटियों की लाज बचाई, इज्जत रखी। लेकिन मैं बताता हूँ, कोई भी राजनेता हो, अगर वो अपने धर्म पे नहीं रहा तो वो राजनीति नहीं कर सकता। धर्म का मतलब होता है सेवा करना, उसकी प्रजा खुशी रहे, खुशहाल रहे, जो कोई कष्ट में ना रहे। धर्म वो है, ये नहीं कि भाई हिंदू धर्म। हमारा तो सनातन धर्म है, सभी का कल्याण हो, सभी में सद्भावना हो, सभी का सद्भाव के साथ रहें, यही है। तो मैं आज नामांकन बिट्टू जी, अचानक राजनीति में आने का क्या कारण है? देखो जी, अचानक कुछ नहीं है, हम सक्रिय रहते हैं, लेकिन अब अचानक आपने जो बोला, ये मेरी जो ईश्वरीय रूपी जनता है, उन्होंने बोला कि बिट्टू भाई आप जब भी काम कर रहे हो, लगातार जब भी काम कर रहे हो, तो आप उतरें और सेवा करें। वहाँ की जो जनता वो मेरे पास आती है कि हमारी बहन बेटी हैं जो नालियों में पैर से चलती हैं, बच्चे हैं हमारे स्कूलों में जाते हैं, उनके बैग सन जाते हैं, व्यापारी वर्ग परेशान है, कोई काम नहीं हो पा रहा, वहाँ पे दुकानें ठप हैं, कोई ग्राहक नहीं आता उन पे। तो मैंने यही कहा ना भाई, राजनीति का मतलब है सेवा करना, और सेवा को बना लिया लोगों ने धंधा। इनको क्या जरूरत है सेवा करने की? क्या सेवा करी इन्होंने? अगर सेवा की होती तो पब्लिक अपना आप दे देगी। तुम इतने करोड़ों रुपए टिकट के जोड़ लगा रहे हो, इतने करोड़ रुपए अगर तुम विकास में लगा दो मेरे भैया, तुम्हें जरूरत ही नहीं है इतने मनोमानी करने की। बिट्टू जी बड़े बड़े धराने लड़ रहे हैं NIT 86 में, कैसे मुकाबला करोगे उनसे? देखो जी, मेरा मुकाबला किसी से नहीं, मुझे तो सब ये देखना है मेरी जनता मेरा साथ दे, मुझे आशीर्वाद दे और मैं उसी तहत काम करूँगा। बाकी जो राम रखा। अभी बाकी जो टिकट है, जैसे देखा जाए तो टिकट की दौड़ में लोग हैं, आपने भी कोई प्रयास किया टिकट पाने के लिए? तो सब राम जी की मर्जी थी। सबसे बड़ी टिकट होती है जनता ने मुझे टिकट दे दी, इसलिए NIT से जीत कर आओगे तो क्या लक्ष्य रखा? अगर क्या मुद्दा?